मैं राजीव कुमार उर्फ राजीव आनंद नित्य। ये जो मैं वीडियो क्लिप में अपने बयान दे रहा हूँ, ये मैं पूरे होश हवास में दे रहा हूँ। मैं एक साधारण से परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरा जीवन सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित में रहा कि आज जो हमारे समाज में समस्याएं हैं, आज घर घर में झगड़े हैं, देश के कोने कोने में अपराध हैं, ये आखिर है क्यों? लेकिन हमारे देश की अव्यवस्था का शिकार मुझे भी होना पड़ा। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उसकी मौत सरकारी अस्पताल में हो गई, सिर्फ इस वजह से कि उनको सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं दी गई। ईएसआई हॉस्पिटल में मेरी माँ की मौत के बाद, जो कि मेरी माँ की मौत 1999 में हुई, 1999 में मेरी माँ की मौत के बाद मैंने जब अपनी माँ का दाह संस्कार करने के लिए मैं स्वयं शमशान घाट गया, तो अपने माँ के पार्थिव शरीर का माथे का चुम्बन लेकर मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं अपने जन्म देने वाली माँ के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी भारत माँ को नहीं मरने दूंगा और मेरा अब सारा जीवन सिर्फ इस देश को समर्पित रहेगा और मैं अपना सारा जीवन इस देश को बचाने में लगा दूंगा। हमारे देश में 67 वर्षों का जो विकास हुआ, मैं इसे विकास बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि विकास के नाम पर विनाश है। विनाश कैसे? अगर एक इंसान अपने लिए अपनों से दूर हो जाए तो वो विकास नहीं, विनाश है। वो सिर्फ दिखता है लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर साबित नहीं होता। एक इंसान को वो शहरों में रोशनी तो दिखाता है लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में अंधियारा रखता है। तो मैं किसी की गिला शिकवा के बिना, मेरा व्यक्तिगत संघर्ष है सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारे देश में सभी शिकार हो रहे हैं कुछ ऐसे अदृश्य ताकतों का जिसे देखना असंभव है। मैंने अपना सारा संघर्ष किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना जारी किया और कई बार किया, लेकिन मुझे दुख हुआ कि मैं इस प्रयास को करता गया, लगातार करता गया। मैंने अपनी ईमानदारी को इसमें बचा के रखने के साथ साथ मैंने तमाम उन चेहरों से रूबरू हुआ जो इस देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इस देश के समाज को सुधारने की बातें करते हैं, जो एक आम आदमी को राहत देने की बातें करते हैं। लेकिन मैंने जब उनके पास में उनको देखा तो मेरे को यही महसूस हुआ कि सिर्फ इनकी बातें ही बातें हैं, बाकी एक व्यक्ति को सुनने के नाम पे इनके पास समय भी नहीं है। लेकिन मैंने अपना संघर्ष वहाँ पे नहीं छोड़ा, ना ही मेरे संघर्ष का वहाँ पे दम टूटा। मैंने अपना प्रयास जारी रखा। और अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये बहुत आश्चर्यचकित बात है, क्योंकि जैसे कि अभी आप जानते हैं कि जो सबसे गर्म मुद्दे को उठाए, वो गर्म मुद्दा जो इस देश की, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की पोल खोलने का काम कर रहा हूँ, अगर उस सबूतों को इस देश के सामने, उन व्यक्तियों के सामने रखा जाए जो इस देश में एक आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही ऐसे व्यक्तियों को सौंप दे जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तो ये एक आम आदमी का उसके जीवन में जिंदगी को दाव लगाने के समान होता है। लेकिन मैं अपने जीवन जीने के लिए नहीं जी रहा, मैं सिर्फ इस देश के लिए मरने के लिए जी रहा हूँ। और जैसा कि दिल्ली में अभी जो चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, मैं एक आम आदमी, मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ, मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, मैं समाज के सामने। मेरा सवाल ये है कि हमारे हिंदुस्तान का मीडिया, जैसा कि अभी हाल फिलहाल एक घटना घटी उबर कैब की, उबर कैब में एक शिव कुमार ड्राइवर ने एक महिला के साथ में रेप किया और उसको हमारे हिंदुस्तान की एजेंसी, इंटरनल एजेंसी ने टॉप लेवल पे उसको सर्च करते हुए उसको ढूंढने में कामयाब हुए और वो मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। एक हमारे देश में ड्राइवर की बदनामी को तो दिखाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे ड्राइवर को इस देश के सामने नहीं रखा जाता है जो पूरे हिंदुस्तान की समस्या को समाधान करने की लड़ाई लड़ रहा हो व्यक्तिगत स्तर पर। हिंदुस्तान की समस्या क्या है आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा जानता है कि आज हमारे देश में समस्या क्या है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान कौन रख रहा है? क्या समाधान रखने वाले ही तो नहीं लूट रहे हैं एक आम आदमी के जीवन के खुशहालियों को? मैंने एक व्यक्तिगत जीवन जीते हुए, अपनी ड्राइवरी जीवन जीते हुए मैंने एक किताब का लेखन किया जिसका भारत सरकार से मुझे कॉपीराइट भी मिला। और कॉपीराइट अपने आप में दर्शाता है कि वो किताब कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे कि हमारे देश में अराजकता का माहौल मिले, लेकिन वो किताब की विचारधारा सिर्फ इस बात को लेकर रखी गई कि हमारे देश में अनेक समस्या का समाधान दिया जा सके। तो वो मेरे को इस बात का भी आश्चर्यचकित होता है। वो किताब मैंने लेखन किया महात्मा गांधी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 2013 से पहले
और इस देश के तमाम बड़े बड़े जो इस देश के प्रमुख हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि उनके पद की गरिमा बनी रहे, आने वाले बच्चों के भविष्यों की नज़र में, आने वाले जो इस देश का भविष्य है बच्चे, उनकी नज़र में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस किताब की विचारधारा के आगे मैंने उनको सुन नहीं पाया। किसी ने जवाब नोटिस नहीं भेजा, नोटिस तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जवाब देना भी जवाब देने में भी कमी महसूस उन्होंने की और कमी मेरे को दी। बिल्कुल मेरे को, मैं अपने कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जवाब देना भी उचित नहीं समझा। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसके दरबार में जाऊं? मैं अपने जीवन रहते शायद इस देश के सामने अपना जीवन न रख पाऊं, और शायद मेरा जीवन मेरी मृत्यु उपरांत इस देश के सामने जरूर आए। मैं सिर्फ अपने देशवासी से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय आपको करना, अपने लिए करना है। अव्यवस्थित बने समाज में न्याय इंसान को स्वयं करना पड़ता है, अपने लिए करना पड़ता है। एक जो मैं प्रमाण रखने जा रहा हूँ वो इस बात को साबित करता है कि एक आम आदमी को हिंदुस्तान में सहयोग करने में ऐसा स्तंभ भी असमर्थ है जो इस देश का महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो है हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 2015 चुनाव से पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया के सामने कुछ ऐसे दस्तावेज सौंपे जिससे दिल्ली में होने वाले चुनाव, दिल्ली में 2015 में होने वाले चुनाव, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल, और मैं कांग्रेस का भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी, ये तीन पार्टियां दिल्ली में दावेदार है, और इन्हीं तीनों में से किसी एक चेहरे को हम मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्ष कार्यकाल में देखेंगे, जो हमारी दिल्ली की जनता की आवाज़ को उठाएगा, हमारी दिल्ली की जनता के दर्द को समझेगा, हमारे दिल्ली वासियों की परेशानियों को समाधान करेगा। लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है बात कहते हुए, मैंने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंधित पत्र व्यवहार किया, हमारे न्यूज़पेपर से संबंधित वो भी दस्तावेज आपके सामने बाद में आएंगे किनके साथ में मैंने किया है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद हो सकता है किसी का मुझे सहयोग मिल जाए अंदरूनी, नहीं मिलता है तो वो नाम आपके सामने जरूर आएंगे कि मैंने प्रथम शुरुआत किन चैनलों की, न्यूज़पेपरों के साथ में की। न्यूज़ चैनलों से भी मेरा पत्र व्यवहार रहा। ये जो मैं कदम उठा रहा हूँ, ये जो मैं आपके सामने अपनी आवाज़ रख रहा हूँ, अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने न्यूज़ चैनलों को भी अप्रोच किया। न्यूज़ चैनलों के नाम लेने में मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। आज तक, एबीपी, इंडिया न्यूज़, IBN 7, NDTV इंडिया, न्यूज़ 24 आदि, इन चैनलों को भी मैंने पत्र व्यवहार कर मैंने ये कहा कि अगर आप सिर्फ 2 मुद्दों पर इस देश की आवाज़ को उठाते हैं, इस देश की समस्या को रखते हैं, तो अनेक समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ना ही मेरे उस पत्र को गंभीरता से लिया, ना ही मुझे किसी प्रकार का जवाब दिया। एक व्यक्ति जो कि एक आम आदमी के रूप में अपना जीवन जी रहा हो, अगर उनकी चौखटों पर जाने के बाद भी उनका सहयोग ना मिले, तो वो व्यक्ति अगर आगे संघर्ष करता जाता है तो उसकी मौत की जवाबदेही उन व्यक्तियों की बन जाती है जिन्होंने उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया। आप एक आम आदमी की बात करते हैं लेकिन एक आम आदमी को सुनते नहीं है। आप इस देश की बात करते हैं लेकिन देश हित में संघर्ष करने वाले को सुनते नहीं है। तो आप अपना ये दिखावा क्यों करते हैं? आप अपना ये दिखावा बंद कीजिए। आप हमारे देश में व्यवस्था की अव्यवस्था में जो व्यापार स्थापित कर चुके हैं, सभी सबसे ज्यादा खतरनाक अगर इस देश में कोई है तो वो लोग हैं जो व्यवस्था की अव्यवस्था के बीच में अपने व्यापार को स्थापित कर चुके हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके व्यापार को किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचे। जैसा कि मैं कह रहा था कि चुनाव से पहले मैंने कुछ दस्तावेज सौंपे जो कि सकारात्मक रूप के साथ में इस देश के सामने रखे जाएं कि एक आम आदमी, एक छोटा सा सवाल, एक दिल्ली के एक आम नागरिक को, भावी मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं, उन्होंने एक आम आदमी को जवाब देने में बिल्कुल लाचारपना दिखाया, किसी भी प्रकार उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति जब न्यूज़पेपरों के माध्यम से उस बात को रखना चाह रहा हो और न्यूज़पेपर का भी रिस्पांस ना मिले सिर्फ इस बात को लेकर कि अगर ये खबरें छपती है तो न्यूज़पेपरों को ऐड मिलने बंद हो जाएंगे, लाखों का नुकसान होगा, ये बड़ी शर्म की बात है। ये एक रिकॉर्डिंग के रूप में सेफ है जो कि आपके सामने आएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहाँ रखूँ अपना दर्द, मैं अपना दर्द कहाँ रखूँ? इस देश की जनता लास्ट एक मात्र मेरे साधन बचाए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के लिए हिंदुस्तान की व्यवस्था बनी है। व्यवस्था अगर ये पूरी हिंदुस्तान की व्यवस्था अगर एक आम आदमी के जीवन को खुशहाल ना कर पा रही हो तो ये लालत है इस देश की व्यवस्था संभालने वालों पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जनता केवल मट्टी के समान है और हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था संभालने वाले कुम्हार के समान है। मट्टी का दोष नहीं होता, कुम्हार की नियत पे दोष होता है कि वो इस देश की मट्टी को क्या आकृति देना चाहता है। लेकिन हमारे देश के अगर कुम्हार यानी कि सरकार, यानी कि नेता, यानी कि प्रशासन, यानी कि पूरी व्यवस्था ही अगर हमारे देश की जनता यानी कि मट्टी को बिल्कुल ही उसकी आकृति खराब करने में लगे हो, तो दोष दिया जाए तो किसे? जनता को या सिस्टम को? मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मौत किसी भी वजह से हो जाती है तो मेरे आपसे अनुरोध है
आप सिर्फ मेरी हम सब एक किताब जो मैंने लिखी अपने जीवन में, जिसमें मैंने अपना दर्द रखा है, सिर्फ उसे आप पढ़ते हुए उसमें जो समाधान रखने की कोशिश की है उस पर ध्यान दें। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे बाद में अगर मेरा जीवन नहीं रहता है तो आप उस किताब की प्रतिक्रिया पर, उस किताब पर इस समाज को, इस देश को एक करने का काम करेंगे, जो कि जात धर्म और राजनीति से हट कर रहे। इस देश की जनता मालिक है, इस देश की जनता को मालिकाना हक देने की विचारधारा है वो किताब। मेरा आपसे अनुरोध है उस किताब का भविष्य में कोई भी नेतृत्व करे, उस किताब के भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी संभाले, लेकिन वो व्यक्ति कोई भी इस प्रकार का ना हो जो जात धर्म राजनीति से संबंध रखता हो। धन्यवाद।